लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि केमिकल बॉन्ड कब बनता है और क्यों बनता है। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्ड की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड की जो टाइप्स हैं वो है दो टाइप्स। एक है आयनिक बॉन्ड और दूसरी टाइप है कोवेलेंट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? अच्छा, आयनिक वर्ड निकला है आयन से, और ये बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल एटम्स के दरमियान। आप लोगों को पता है कि मेटल एटम हमेशा स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से, ठीक है। और जो नॉन मेटल एटम होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। उनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं कैटायंस का, ठीक है। और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं एनायंस। और इनको क्या बोला जाता है? आयंस बोला जाता है। और आयनिक बॉन्ड भी इन्हीं आयन से मिलकर बना है कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब कैटायन और एनायन दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम क्या करेगा? गेन करेगा। तो हम लोग के पास जो रिजल्ट में बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक है एलिमेंट सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं सोडियम का आउटर मोस्ट शेल बनाऊं, यानी कि वैलेंस शेल बनाऊं, तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसने स्टेबल होना है, ठीक है। इसके लिए कल वाली बात फिर से वही थी, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने बात की थी कि सोडियम ने अपने आप को स्टेबल करना है। और स्टेबल कैसे होगा? कि इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना है, यानी कि हम लोग को 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इसका शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करता है कि अपना जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, तो इसके लिए आसान क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? लूज कर दें। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। और जो हम लोग के पास यहाँ पर अगर मैं दूसरा एक एटम ले लूं, तो हम लोग के पास है क्लोरीन। क्लोरीन का जो लास्ट शेल होता है उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक मोर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा किसी दूसरे एटम से, खुद से तो ले नहीं सकता, जाहिर सी बात है उसको कोई दूसरा एटम देगा तो वो अपना शेल कंप्लीट कर सकेगा। तो उसको वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है? इस सोडियम से मिल रहा है, ठीक है। Na इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो जब वो लूज करेगा तो कौन गेन कर लेगा? ये क्लोरीन गेन कर लेगा, ठीक है। जब क्लोरीन अपने लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? इसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? ऑक्टेट रूल के फॉलो करते हुए इसका लास्ट शेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया अपना, ठीक है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। जब इन दोनों के दरमियान में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये, यानी कि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जब क्लोरीन गेन करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। कि एक Na और एक Cl, कि इस Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया है? क्लोरीन।
डोनेशन की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव की तरफ। जो एलिमेंट होते हैं मेटल्स, उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है? क्योंकि वो कैटाइन बनाते हैं। कैटाइंस क्यों बनते हैं? कि जब एटम्स या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है और कौन से एटम्स के दरमियान बनता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है हमेशा। ठीक है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, और गेन करने की वजह से उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का जो टाइप होगा कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड कौन से एटम्स के दरमियान बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान। जब दो नॉन मेटल्स एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज तो नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज नहीं करते। वो क्या करते हैं कि लूजिंग और गेनिंग की जगह शेयरिंग करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। किसकी शेयरिंग करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसकी वजह से उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, एक लिंक बन जाता है, और वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। हम लोग अगर एग्जांपल लें तो हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसके लास्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। ठीक है। जो एटम्स दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की और क्या है? रिक्वायरमेंट है, इसके पास अगर जरूरत है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग के पास यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। अब हम लोग के पास दो हाइड्रोजन एटम मौजूद है और दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है। और इन दोनों ने क्या होना है? स्टेबल होना है, डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। तो ये क्या करेंगे? अच्छा, अब ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को डोनेट या लूज तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। ऐसे शेयर कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ जाता है। ऐसे ये लोग शेयरिंग कर लेते हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को छुपा लूं तो आप लोगों को कितने इसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? दो नजर आ रहे हैं। तो यानी कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को छुपा लूं तो आप लोगों को इस वाले हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? दो नजर आ रहे हैं। तो यानी कि इस हाइड्रोजन का भी अपना जो वैलेंस शेल है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए कंप्लीट हो गया, और इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के आगे मजीद तीन टाइप्स हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे।